कई लोगों को लगता है कि अगर उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है तो उन्हें इन्वेस्टर चाहिए और बहुत सारे पैसे की नीड होगी। बट ऑथर ने थाउजेंड्स ऑफ लोगों का इंटरव्यू लिया जिन्होंने अपना बिजनेस $100 और उससे भी कम में स्टार्ट किया और हाई रेवेन्यू जनरेट किया, और उनमें से भी ज़्यादातर लोगों ने बिजनेस क्रिएट किया बिना किसी स्पेशलाइज्ड स्किल के। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे बिना लोन लिए और कैसे कम पैसों से छोटे लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और लास्ट में हम एक बिजनेस मॉडल भी देखेंगे जिसे आप कम इन्वेस्टमेंट में ईजिली हाई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बस 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट, एक प्रोडक्ट या सर्विस। सेकंड, ऐसे लोग जो उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पे करें। और थर्ड, एक ऐसा तरीका जिससे आप मनी और प्रोडक्ट का लेन देन कर सकें। और अच्छी बात यह है कि आज के टाइम पे ऐसा करना बहुत ही ईजी है। अगर आप 100 साल पहले कोई प्रोडक्ट बनाते तो आपको प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती और लोगों तक पहुंचने में और सेल करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती। बट आज के टाइम पे आप इजीली प्रोडक्ट बना सकते हैं और अमेज़ॉन की हेल्प से लोगों तक इजीली अपना प्रोडक्ट पहुंचा के पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं। और अगर आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाते हैं तो बस आपको लोगों तक पहुंचना है और आप इजीली पेपाल की हेल्प से इंटरनेशनली भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। बस आपको फिश पकड़ना सीखना है और उन्हें सेल करना है जिसे उसकी नीड है, क्योंकि सभी लोग फिश पकड़ना नहीं चाहते, उन्हें बस फिश चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कन्वर्जेंस। कई ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें करना आपको पसंद होगा, जैसे गेम खेलना, पिज़्ज़ा खाना या कुकिंग करना। अब आप इन सभी चीज़ों से बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए देखें कि लोगों को किस चीज़ की नीड है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना अच्छा खाते हैं, बट अगर आप अपनी स्किल से कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनाएं या अपनी स्किल लोगों को सिखाएं तो इससे आप एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। बेनी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद स्पेन में शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो स्पेनिश सीखेगा। बट 6 मंथ के हार्डवर्क के बाद भी वो थोड़ी सी भी लैंग्वेज नहीं सीख पाता है, क्योंकि उसके सारे स्पेनिश फ्रेंड उससे इंग्लिश में बात करते थे। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अगले 1 मंथ तक सिर्फ स्पेनिश ही बोलेगा। स्टार्टिंग में ऐसा करना उसके लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था और ज़्यादातर टाइम सिर्फ अपने हाथ हिला के और कुछ वर्ड्स में ही अपनी बातें दूसरों को समझाता था। बट इस तरीके से सिर्फ कुछ वीक्स में ही वो कंफर्टेबल होकर स्पेनिश बोलने लगा और इस काम में उसको काफ़ी अच्छा भी लगा। जिसके बाद उसने 2 साल में फ्रेंच, जर्मन और ऐसी 7 लैंग्वेज सीखी। जब ऑथर बेनी से मिले तो उन्होंने बताया कि अगर वो इतना ईजिली लैंग्वेज सीख सकता है तो इस पर कोर्स बना के या लोगों को क्लासेस दे के दूसरों को भी सिखा सकते हैं, जिससे वो काफ़ी प्रॉफिट भी जनरेट कर सकता है। जिसके बाद बेनी 8 लैंग्वेज में फ्लुएंट इन 3 मंथ्स के नाम से एक कोर्स बनाता है, जिससे उसने सिर्फ 1 ईयर में $65,000 रेवेन्यू जनरेट किया। इसलिए आप डिसाइड करें कि आप क्या चीज़ अच्छे से कर सकते हैं जिससे आप इजीली बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे। और कई बार ऐसा होगा कि आप डायरेक्टली अपने पैशन को फॉलो करके बिजनेस क्रिएट ना कर पाएँ, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी स्किल ट्रांसफॉर्म करनी होगी। जैसा स्कॉट एडम बताते हैं कि उनकी कॉमिक कितनी सक्सेसफुल रही, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छी कॉमिक्स लिखते हैं, बल्कि वो सक्सेसफुल रहे अपनी बेसिक राइटिंग स्किल, ऑर्डिनरी सेंस ऑफ ह्यूमर और थोड़ा बिजनेस वर्ल्ड के बारे में जान के। दुनिया में कई उनसे बेटर आर्टिस्ट होंगे और कुछ उनसे भी ज़्यादा फनी होंगे और कुछ लोगों को उनसे भी ज़्यादा बिजनेस का नॉलेज होगा। बट आप एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड बन के सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज गेन करना होगा। सेकेंड, क्रिएट वैल्यू। आपका पैशन आपके लिए तभी यूज़फुल होगा जब आप उसे फॉलो करके दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाएँ। आपको देखना होगा कि क्या आप लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं और उसके लिए आप कौन सा फीचर यूज़ करेंगे। जैसे अपने खास दिन पे अच्छा फील करना बेनिफिट है और वेडिंग ड्रेस और एसेसरीज फीचर है। अगर मैं अपनी बात करूं, बुक्स का नॉलेज देना बेनिफिट है और एनिमेटेड बुक समरी बनाना फीचर। और अगर कोई बेनिफिट ही नहीं होगा तो फीचर से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और आप दूसरों को वैल्यू दे सकते हैं कुछ चीज़ें कम करके और कुछ चीज़ें ज़्यादा करके। जैसे आप लोगों का स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं। और जो चीज़ें आप ज़्यादा कर सकते हैं वो है लव, मनी, एक्सेप्टेंस और फ्री टाइम। जैसे अगर आप बाकी सक्सेसफुल बिजनेस को देखें, अमेज़ॉन लोगों को ज़्यादा फ्री टाइम देके इनकम जनरेट करता है और सोशल मीडिया प्रॉफिट जनरेट करते हैं लोगों को अच्छा फील करा के और उनका शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कम करके। तो आप भी देखें कि आप क्या चीज़ें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो बिजनेस मॉडल की बात करते हैं कि आप कैसे कम मनी में ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आप जिस चीज़ के बारे में भी पैशनेट हों या जिस चीज़ पर आप नॉलेज गेन करना चाहते हों, उस पर थोड़ी रिसर्च करें कि क्या लोगों को सच में उसकी नीड है
और ऐसा आप गूगल ट्रेंड्स की मदद से भी कर सकते हैं। फिर आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है उसमें थोड़ा और नॉलेज गेन करें, और अगर आप उस टॉपिक के लिए पैशनेट हैं तो आप इजीली वीक में 20 आवर्स दे सकते हैं। और फिर आपको उस नॉलेज से एक ई बुक या छोटा सा कोर्स बनाना है जो लोगों की उस टॉपिक से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम या कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। और फिर आपको एक पेज की वेबसाइट बनानी है जो आप इजीली वर्डप्रेस से बना सकते हैं, और साथ में आपको उस पेज पे अपना फीचर और बेनिफिट लिखना है कि आप कैसे लोगों की हेल्प करेंगे और क्यों लोगों को आपका प्रोडक्ट बाय करना चाहिए। और आपको पेमेंट मेथड इजी रखना है ताकि लोग इजीली आपको पे कर सकें, और साथ में एक अच्छा ऑफर रखना है, यानी प्राइस उतना ही रखें जितनी आपने वैल्यू दी है, ना कि उतना जितना आपको टाइम लगा उस प्रोडक्ट को बनाने में। और आप इजीली लोगों को टारगेट कर सकते हैं फेसबुक ऐड और गूगल एड्स के थ्रू। बट लोग आपको नहीं जानते तो चांसेस है वो आपको ट्रस्ट ना करें और आपका प्रोडक्ट बाय ना करें। तो ऐसी सिचुएशन में आप 4 चीज़ें करके अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट, गिव मनी बैक गारंटी। अगर आप लोगों को मनी बैक गारंटी देंगे कि अगर प्रोडक्ट बेकार हुआ तो कुछ दिन में वापस कर देना, तो ज़्यादा लोग उसे बाय करेंगे। और सेकंड, ऐड कमेंट ऑप्शन। अगर आप उसी वेबसाइट पे कमेंट का भी ऑप्शन रखें जहां लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें और अपनी फीडबैक दे सकें, तो उससे भी आप लोगों का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। थर्ड, इनकरेज रेफरल्स। अगर कोई आपके प्रोडक्ट के बारे में ऐड से जानेगा तो उससे आपके पैसे भी खर्च होंगे और लोग ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। बट अगर कोई उनका फ्रेंड उन्हें सजेस्ट करेगा तो इससे आपका प्रोडक्ट लोग ज़्यादा बाय करेंगे, इसलिए रेफरल्स का भी ऑप्शन रखें। फोर्थ, अपसेल एंड रिव्यू। एक टाइम लिमिटेड डिस्काउंट देने से और लोगों का वीडियो रिव्यू देने से भी आप अपने प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज कर सकते हैं और अपना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं CTR इम्प्रूव करके। जैसे अगर आपने 1000 रुपये का ऐड रन किया और आपको 8000 व्यूज़ मिले, जिसमें से 1000 लोग आपकी वेबसाइट पे आए और 100 लोगों ने प्रोडक्ट बाय किया, तो अगर आप अपना लैंडिंग पेज इम्प्रूव करें और CTR 1% से सिर्फ 2% कर सकें तो इससे आपको डबल प्रॉफिट होगा। जैसा आप कर सकते हैं AB टेस्टिंग से, यानी अलग अलग लैंडिंग पेज लगा के उनके रिजल्ट्स कंपेयर करना और फिर बेस्ट लैंडिंग पेज लगाना। और लास्ट, आपको ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जो आप लोगों को सिखा सकें और जो वैल्यूएबल हो। जैसे अगर आप गूगल SEO सीखते हैं तो उससे आप अपना ब्लॉग भी रैंक कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकते हैं और दूसरों को भी SEO सिखा सकते हैं। इसलिए कोई टीचेबल और वैल्यूएबल स्किल सीखें। तो ये सारी बातें मैंने आपको $100 स्टार्टअप इस बुक से बताई। अगर आपको सारी बातें और डिटेल में समझना है तो आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हैं। अगर आप ऐसी ही वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि सारी वीडियो आपको टाइम पे मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।